नमस्कार दोस्तों, अपना गांव अपना समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज मिथिला के लोक पर्व चौरचन की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, मिथिला का एक अनोखा लोक पर्व है। भादव माह की चतुर्थी तिथि को उदय होने वाला चंद्रमा दर्शन दोष युक्त है, लेकिन मिथिला में इस दिन चंद्रमा की विविधान पूजा करने की विशेष परंपरा रही है। मिथिला में गणेश उत्सव का शुभारंभ जहां चौरचन पर्व से होता है, वहीं उत्सव का समापन अनंत चतुर्थी व्रत से होता है। यह पूर्व मिथिला पर्व में छठ पर्व की तरह ही हर जाति के वर्ग लोग उल्लास के साथ पूर्वक मनाते हैं। 16वीं शताब्दी से ही मिथिला में ये लोक पर्व मनाया जा रहा है। मिथिला नरेश राजा हेमागंध ठाकुर के कलंक मुक्त होने के अवसर पर महारानी हेमलता ने कलंकित चांद को पूजा करने की पारंपरिक शुरू की, जो बाद में मिथिला का लोक पर्व बन गया। चौरचन की शुरुआत पीछे की कहानी यह मुगल बादशाह अकबर ने तिरहुत की निर्तवहीनता की और अक्रराजता को ख़त्म करने के लिए 1556 में महेश ठाकुर को मिथिला का राज सौंपा। बड़े भाई गोपाल ठाकुर निर्धन के बाद 1568 में हेमागंध ठाकुर मिथिला के राजा बने, लेकिन उन्हें राजकाज में कोई रुचि नहीं थी। उनके राजा बनने के बाद लगान वसूली में अनियमितता को लेकर दिल्ली तक शिकायतें पहुंची। राजा हेमागंध ठाकुर को दिल्ली तबलक की दिल्ली का सुल्तान यह मानने के लिए तैयार नहीं था। कोई राजा पूरे दिन पूजा और अध्ययन में रमा रह गया, लगान वसूलने के लिए उस समय नहीं मिलेगा। लगान छुपाने के लिए आरोप में हेमानंद को जेल में डाल दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद हेमागंध ठाकुर को जब मिथिला में आए तो महारानी हेमलता ने कहा कि आज मिथिला का चांद कलम मुक्त हो गया है, हम उनका दर्शन करके पूजा करेंगे। और इसी मत के साथ मिथिला के लोगों ने अपना राज्य में अपने राजा की वापसी की खुशी में चतुर्थ चांद की पूजा प्रारंभ की, और आज ये मिथिला के बाहर भी मनाया जाता है और यह लोक पर्व बन चुका है। चौरचन को याद करते हुए उग चांद लपक पूरी आज भी उत्साह देखने को मिलता है। हमारे गांव कोसी की मार झेलता गरीबों का गांव था, फिर भी चौरचन के दिन सबके घर में उत्साह रहता था। जितने ही मर्द उतने ही कलश, उतने ही दही के खोर, उतने ही फूलों की पत्तियाँ की डाली, खाजा, टिकरी, बालूशाही, खजूर, दाल पूड़ी, खीर आदि का पकवान पूरे आंगन में सजा दिया जाता था। उतने ही पत्तल भी केले के लगे होते थे। चांद उगने के साथ ही घर के सबसे बड़ी मालकिनी काकी माँ पंडित के मंत्र के बाद साथ में एक एक सामग्री चांद को दिखा रहती थी, और अंत में सारे पत्ते पर मर्द पत्ते में खाते यानी मंडर भगाते। माँ सारे गांव में प्रसाद बांटती और प्रसाद लेने वालों को लाइन लगी रहती। अड़िपन से सजाता है आंगन, चांद की होती है पूजा। इस दिन मिथिलांचल के लोग काफ़ी उत्साह में दिखाई देते हैं। लोग विधि विधान के साथ चंद्रमा की पूजा करते हैं। घर घर की महिलाएं पुरुष के लिए व्रत रखते हैं। घर के आंगन या छत पे चिकनी मिट्टी या गाय के गोबर से नीप कर पिठार से अड़िपन दिया जाता है। पूरी, पकवान, फल, मिठाई, दही इत्यादि का अड़िपन पर सजाया जाता है और हाथ में कलश उठाकर चंद्रमा का दर्शन कर उन्हें भोग लगाया जाता है।